हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा का प्यारा महावाक्य, मीठा महावाक्य, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय अशोक भाई जी लाइव आएंगे और पधारे हुए हैं। भाई जी का हम स्वागत करते हैं और प्यारे बाबा का ईश्वरीय महावाक्य, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाएंगे। तो आदरणीय भाई जी से हम निवेदन करेंगे कि वो बाबा का मीठा महावाक्य आज का सुनाएंगे। हम सभी भाई बहन लोग डायरी पेन लेकर के अच्छा से नोट करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाबा कल हम लोगों को अव्यक्त मुरली में बेफिक्र बादशाह का वरदान के साथ साथ आज्ञाकारी बनने का भी डायरेक्शन दिए हुए हैं। तो ये पूरे सप्ताह हम लोगों को बेफिक्र बादशाह बनना है और आज्ञाकारी बच्चा बनकर बाबा को दिखाना है कि हम नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं। और आज का मुरली में बाबा हम लोगों को 2-3 बातों पर ज्यादा ध्यान दिलाए हैं। पहला बात है देही अभिमानी बनना। दूसरा, अपना जो 84 चक्र जो है, 84 जन्मों का चक्र, वो कैसे फिरता है। और दूसरा है सुदर्शन चक्र कैसे फिरता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कृष्ण को दिखाया गया है कि सुदर्शन चक्र चलाया और किसी का सर काट लिया। ऐसा थोड़े ही है कि किसी का सर कट जाएगा सुदर्शन चक्र से। तो इसका रियल मीनिंग क्या है सुदर्शन चक्र का, हम लोग आज की मुरली में जानेंगे। तो आइए, आज का तारीख है 24 अगस्त 2020। मीठे बाबा का महावाक्य सुनते हैं। मीठे बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। क्या किया हम लोगों ने? 84 का चक्र पूरा किया है। ये हमें इस खुशी रहनी चाहिए कि इस संगम युग पे हम लोगों ने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म हो गए। अपने घर मतलब परम धाम को जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही बच गए हमारे जो कर्म करने हैं। इस संगम में थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। आज बहुत सुंदर बाबा का प्रश्न है। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं हम लोगों से कि विक्रमादित्य बनने वाले, तो विक्रमादित्य बनने वाले बच्चों को विक्रमों से बचने के लिए इस बात पर बहुत ध्यान देना है। तो बाबा बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं हम लोगों को। जो सर्व विक्रमों की जड़ क्या है? देह अभिमान। तो उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। क्या करना हम लोगों को? कि पूरे दिन भर अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। और जो 5 बार का ये जो हम लोग कंट्रोल है, उसमें 3-3 मिनट का ये योग का अभ्यास भी करना है। अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। इससे ही हम अपना जो देह का भान है वो धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ जाएंगे। आगे बाबा बता रहे हैं उत्तर में, अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा अच्छा या बुरा फल होगा, इसी मनुष्य जीवन में मिलेगा। अंत में क्या होता है? विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पाप को, बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। जो इस जन्म के पाप हो गए हैं हमसे, वो बाबा को लेटर लिखकर या बोलकर, जो माताएं पढ़ना लिखना नहीं जाती हैं, जो भाई बहन, तो वो सुना सकते हैं। जो भाई पढ़ना लिखना चाहते हैं वो बाबा को पत्र लिखकर जो भी इस जन्म में पाप हुए हैं, पाप को बता देने से मन को हल्का करके
रहना है। ओम शांति। आज बाबा बता रहे हैं, बड़ी ते बड़े दिल, बड़े ते बड़े मंजिल है क्या याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है ना। 84 के चक्र को समझना है, 14 चक्रधारी बनना है। बाबा बता रहे हैं कि बहुतों को सुनने का शौक है और साथ में ज्ञान को समझ, ये तो ज्ञान बहुत सहज हिंदी में सहज भाषा में लिखा हुआ है। ऐसा थोड़े संस्कृत में है कि संस्कृत तो बहुत डिफिकल्ट है। संस्कृत में, संस्कृत पहले पढ़ने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है, संस्कृत क्या लिखा हुआ है। तो ये तो बाबा का ज्ञान बहुत सहज है। और ये अभी हम लोग क्या समझना है, 84 के चक्र को समझना है और इसके साथ साथ में सुदर्शन चक्र धारी भी बनना है। जास्ती कुछ नहीं, तुम बच्चे समझते हो हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं। क्या है? सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते। क्या काटते हैं? जैसे कृष्ण के लिए दिखाया गया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। क्या उनको सुदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। क्या बाबा हम लोग का इस समय संगम पे सिखा रहे हैं कि राजयोग, राजयोग सीखकर हम लोग सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, ना कि हम किसी असुर का, किसी का घात करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं कि सुदर्शन चक्र बैठ सबको मारते हैं, है ना। बाबा बोल रहे हैं भक्ति में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है ना। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि हम सब क्या है यहाँ पर एक्टर्स हैं। ये ड्रामा में जो सारे ड्रामा और सृष्टि चक्र को जानना है, क्योंकि हम सब क्या है यहाँ पे हैं कुछ समय के लिए अपना पार्ट बजाने के लिए आए हुए हैं और हम लोगों को एक्टर्स के रूप में रहना है। वो हद के एक्टर्स, तुम तो ड्रामा को जानते हैं, वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझेंगे, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है ना। डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। जो बाबा जैसे बाइस्कोप है, वहाँ तो एक्टर्स जो होते हैं 2 घंटा का ही होता है। 2 घंटा में पूरा फिल्म खत्म हो जाती है। पर यहाँ तो कितने जन्मों का ड्रामा को जानना है? 84 जन्मों को जानना है। बाप ने आगे फिर समझाए हैं, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। किसके रथ में? ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि यह है बात आ न सके। जो बाहर वाले हैं, जो जो बाबा के ज्ञान नहीं लिए हैं, राजयोग का कोर्स नहीं किए हैं, वो कैसे जान ब्रह्मा बाबा ने 84 जन्म को लिए हैं। और ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी बाहर वाले मनुष्य तो थोड़े ही जानेंगे। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म या 84 जन्म। बाबा श्री बाबा ने आकर बोला यहाँ पे 184 जन्म को देखो। मतलब लख का मतलब 3 मतलब होता है। लख मतलब लाख पहला, दूसरा लक्ष्य और तीसरा देखना। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला ही ले लिया लाख। बाबा ने बोला अपने 84 जन्म को देखो, है ना कि 184 जन्म। ऐसा थोड़े है कि 84 लाख जन्म है। अच्छा कहीं ना कहीं कोई तो बताए हम लोगों को, या कहीं भी तो लिखा होगा 84 लाख योनि। कोई भी नहीं बता सकता कि 84 लाख योनि कौन कौन सा है। आगे बाबा बता रहे हैं, बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएंगे? 84 लाख अगर सुनाना हो, है ना, तो कितना साल लग जाएगा? 84 जन्म तो बहुत तुरंत भर में, सेकंड में सुना सकते हैं। तो आगे बाबा बता रहे हैं, तुम तो सेकंड में जान जाते हो यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख तो सेकंड थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। कितना जन्म है हम लोगों का? सिर्फ 84 जन्म। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में
42 और अभी एक जन्म मिला हुआ है संगम युग पे, तो ये सब मिलाकर 84 जन्म हुए। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। इस संगम युग पे हमें इस बात का खुशी होना चाहिए कि हमारा 84 का जन्म पूरा हो गया। अब हम ब्राह्मण बनकर फिर क्या, ब्राह्मण बनकर कहाँ फिर जाएंगे, परम धाम जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह क्रम कर्म भोग है। विक्रम भस्म हो तो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, विक्रम भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो विक्रम किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाएगा। जो इस जन्म में कोई भी जाने अनजाने में हम लोगों से पाप हो गया हो, वो बाबा को लिखकर मन के जो बोझ को हल्का कर लेना है। जन्म जन्मांतर के विक्रम को तो कोई लिख ना सके। अगर 84 लाख अगर बाहर वाले जानते हैं, 84 लाख जन्म जन्मांतर तो बहुत हो गया, उसको लिखने चलेंगे तो पेज भी नहीं होगा, पेज भी बहुत चाहिए। तो 84 जन्म तो हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे बाबा बता रहे हैं कि विक्रम तो होते आए हैं, जब से रावण राज शुरू हुआ है तो विक्रम विक्रम हो पड़ते हैं। रावण राज कब से शुरू हुआ है, द्वापर द्वापर के शुरू में भी नहीं, द्वापर के बीच में शुरू हुआ, क्योंकि त्रेता में तो धर्म था, अचानक थोड़े धर्म अधर्म हो जाएगा। तो अधर्म धर्म थोड़ा थोड़ा रहता है, बीच में जब समय बीतता है तब धर्म टोटली अधर्म में बदलना शुरू हो जाता है, तब से ही रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में कर्म क्या थे, अक्रम होते हैं। सतयुग में हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ क्या सारे हम लोग होते हैं, अकर्म में होते हैं। अभी विक्रम कब करना पड़ता है, इसी कलयुग दुनिया में, इस संगम युग पे, क्योंकि हम लोग पाप करते करते पापात्मा हो गए हैं, तो ये हमारे जितने भी कर्म हैं वो विक्रम बन गए हैं। तो भगवान वाचा तुमको कर्म अक्रम विक्रम की गति को समझाता हूँ, है ना। कर्म किसको बोलते हैं, अक्रम किसको बोलते हैं, विक्रम किसको बोलते हैं। कर्म मतलब करना, अक्रम मतलब बिना काम किए रहना, और विक्रम मतलब कि जिस कर्म से पाप हो रहा हो। तो बाबा आगे बता रहे हैं, विक्रमादित्य का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। कब से शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से, सत्य की दुनिया से विक्रमादित्य संवत। सीढ़ी सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, जो बाबा जो 7 कोर्स में जो भारत का उत्थान पतन है, जो सीढ़ी दिखाया गया है, वो कैसे हम लोग उतर रहे हैं सीढ़ी, वो बहुत अच्छी तरह से चित्र में समझाया हुआ है। शास्त्रों में कोई अब बातें नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। मतलब हम ही सूर्यवंशी बने, फिर चंद्रवंशी बने, फिर यादव, फिर अभी पांडव, तो इस टाइप से हम लोग ही बने हुए हैं। ये हम लोग समझते हैं, बाहर वाले नहीं समझते। विराट का रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। बड़ा बड़ा पोस्टर बना देंगे, अर्थ कुछ समझते नहीं। दशहरा में रावण का बड़ा चित्र बना लेंगे, उसका अर्थ समझते नहीं। सिर्फ हर वर्ष चित्र बड़ा बनाते जाएंगे, उसको जलाते जाएंगे, और असली मीनिंग समझते नहीं। तो बात बिगर कोई समझा नहीं सकते, इसके लिए समझाने के लिए कौन चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव ही समझा सकते हैं। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। जो ब्रह्मा बाबा का जो पीछे चित्र देख रहे हैं, इसको भी तो कोई सिखाया होगा ना। कौन सिखाया, शिव बाबा आकर, शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, ये जो आज साकार मुरली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, साकार मुरली के माध्यम से, अव्यक्त मुरली के माध्यम से हम लोगों को सिखलाए हैं। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य होता। जैसे बाबा बता रहे हैं, अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता, है ना। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन और पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूड है, पावन से पतित और पतित से पावन बनना ही है, यह ड्रामा में नूड है। अनेक बार यह चक्र पास किया है। मतलब ये जो देखिए चक्र जो है, चक्र का तो आदि ना अंत होता है, वो तो नित्य सदा चलता ही रहता है। तो ये 5,000 वर्ष का साइकिल है ना, हमेशा ही चलता रहेगा पास, और हम लोग पास करते ही रहेंगे।
तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी, आदि से अंत तक का पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, है ना। बाप हम लोगों को समझाते हैं कि आदि से अंत तक का पाठ हमारा ही है, किसी और का नहीं है। फिर तुम ये भी समझते हो दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं, तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, है ना। क्रिश्चियन तो कब आए? क्रिश्चियन लोग तो, क्रिश्चियन धर्म तो द्वापर के समय में ना क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, ना कि सतयुग में। वो तो द्वापर के बीच में आते हैं। या नॉलेज तुम बच्चों के ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा, कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे, है ना। रचयिता को नहीं जानेंगे तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राकेश बातें हैं वो छिपा कर, क्या बोलते हैं, बाबा ने समझाया है, जो बातें हैं वो छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। मतलब जो सेवा कैसे करनी है ना। और छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। जो आज की बाबा मुरली कुछ पॉइंट बता रहे हैं उसको बैठकर लिखना भी है, और उसको विचार सागर मंथन भी करना है। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ या काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे, जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। उससे यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, जो कुंभ का मेला लगता है ना 12 वर्ष के बाद, तो बोलते हैं मनुष्य, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहां जाकर सर्विस करनी है। किस तरह का सर्विस करनी है कि पानी में नहाने से थोड़े पाप खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म करने के लिए क्या करना होगा? शिव बाबा को याद करने से ही जो जितने पाप हुए हैं वो विक्रम विनाश होंगे। तो कोई ऐसा कोई पतित पावन पानी थोड़ी है कि पानी में गए और पतित से पावन बन गए। तो आगे बाबा बता रहे हैं, मनुष्य को समझना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो गीता का भगवान कौन? परम पिता परमात्मा शिव, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी के महिमा लिखो, इनकी शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आप ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। कौन सा पॉइंट लिखना है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव और शंकर एक नहीं है, दो अलग अलग है। एक रचना है, एक रचयिता है। तो शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाप ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। कल्प कितने का है? ये जो साइकिल है, समय का चक्र जो है, शिशि चक्र 5000 वर्षों का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। ये भी समझाना है। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए चित्र में। जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं वो समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापना होते हैं। आज बाबा हम लोगों को इस मुरली के माध्यम से ही बता रहे हैं कि राजयोग का कोर्स का जो है, एक एक चीज का चित्र जो है सबको पूरे पूरे
वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में, पूरे जहां हम रहते हैं वहां पर्चे बांटना चाहिए, पाठशाला में, गांव गांव जाकर। जहां नहीं जा सकते, एरोप्लेन के द्वारा चित्रबे में कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिख करके 84 जन्म नहीं 84 लाख है। फिर जो गोला का झाड़ है, कल्पवृक्ष है, भारत का उत्थान पतन कैसे हुआ, ये चित्र बनाकर उसमें कुछ छोटी छोटी मुख्य पॉइंट लिखकर हम लोगों को बांटना है। तो यह आगे बाबा बता रहे हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्र कैलेंडर से भी छपवा सकते हो। जिसमें 12 मास का जो कैलेंडर होता है ना, तो उसमें 12 चित्र भी छपवा के हम उसका हम सर्विस कर सकते हैं। किसी को जब किसी वीआईपी से मिलने जाए तो कैलेंडर दें, तो कैलेंडर में जब हर मंथ देखेंगे कि राज्यों का कि किस तरह से राज्यों की कोर्स को समझाया गया है, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा और उनकी बुद्धि क्लियर होती जाएगी। तो बाबा बता रहे हैं यह गोला भी होना चाहिए, इसलिए मुख्य 12 चित्र कैलेंडर भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी है, वह बैठ लिखो। आगे वह बता रहे हैं, तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। इस वेश में, गुप्त वेश में। अननोन वेरियर्स हो। कैसे वेरियर्स हैं हम लोग? अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनको कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं तो, और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है ना। फिर हमारा कब छपता है? भक्ति मार्ग में। देखिए हम ही पूज्य थे और आज हम पुजारी हो गए। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शस्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद रहना है, बाप के पास भी बुद्धि बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेज का अर्थ है फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिल को जानने वाला। नॉलेज का अर्थ क्या है? वो बता रहे हैं कि मनुष्य समझते हैं सबके दिल को जानने वाला। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। पाप कहते हैं यह ड्रामा में नूद है। ड्रामा में जो विक्रम करते हैं तो उनकी सजा भी होती जाती है। क्या वो बता रहे हैं? जो ड्रामा में विक्रम करते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, उस उसको उसकी भी सजा मिलती जाती है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है ना। बाबा क्या बोलते हैं? मनुष्य क्या समझते हैं कि जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर भूत खा जाता है। हमने यह पाप किए, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको जन्म भी मिलेगा। अभी तुम विक्रमादित्य बनते हो तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना है। अगर हम विक्रमादित्य बनकर फिर ऐसा कोई विक्रम कर्म नहीं करना है। बड़े से बड़ा विक्रम है क्या? देही अभिमानी बनना। क्या बनना? सबसे बड़ा से बड़ा विक्रम कौन सा है? देह अभिमानी बनना, देह भान में रहना, ये सबसे बड़ा विक्रम है। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्रता तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। सबसे बड़ा पाप क्या है? काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह काग विष्ठा समान सुख है। किसके जैसा? काग विष्ठा, कुछ समय का क्षणिक मात्र का सुख है। वहां दुख का नाम नहीं होता। कहाँ पे दुख का नाम नहीं होता? सतयुग में। यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासी को वैराग आता है। जो सन्यासी लोग होते हैं क्यों वैराग होते हैं? दुख की वजह से। परंतु वो कहाँ चले जाते हैं? वो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का हद का वैराग्य है और हमारा कैसा है? बेहद का वैराग्य है। यह दुनिया ही छीछी है। कैसी दुनिया है अभी हम लोगों की? छीछी दुनिया है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। हम क्या बोलते हैं?
बाबा दुख आकर हमारे दुख को हर कर हमें सुख दो। बाप ही दुख हरता तू करता है, दोनों चीज है बाबा, दुख हरता भी है और दुख करता भी है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज था, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं क्या, स्वर्गवासी हुआ। पर हम लोग स्वर्गवासी का मतलब क्या समझते हैं, सतयुग के रहने वाले। परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं, है ना। अभी कौन सी दुनिया है, नरक की दुनिया है। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। परंतु वो भी स्वर्ग में गया वह नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं कि वो कहाँ गए, स्वर्ग में गए या नरक में। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी समझा सकते हो। 2 बाप तो समझते हो, लौकिक और परलौकिक, है ना। 2 बाप तो समझ सकते हो कि लौकिक और पारलौकिक। और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर यह है यहाँ का संगम युग, है ना। ब्राह्मण भी चाहिए ना, वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशाली थोड़े ही है। जो ब्राह्मण, जो बाहर में मनुष्य जो अपने को जो ब्राह्मण कहलाते हैं, वो तो कुख वंशाली हैं ब्राह्मण। हम लोग कैसे हैं, ब्रह्मा के मुख वंशाली ब्राह्मण हैं। जानते हैं ब्रह्मा था इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, अब कौन से ब्राह्मण, है ना। बाबा बता रहे हैं कि किसको कहते हैं और कौन सा ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, मतलब उत्तम से उत्तम पुरुष, है ना। इसी संगम युगी, संगम युग पे, संगम युग पर हम लोग क्या बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। क्या बनते हैं, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कब, अभी इस संगम युग पे हो रही है। तुम बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। ये जो बातें हैं कि हम क्या हैं अभी, कि अभी हम देवी देवता का धर्म की स्थापना हो रहा है, हमें देही अभिमानी बनना है। इस सब का जो पॉइंट्स को सच्ची सच्ची से धारण कर और फिर हमें सर्विस भी करनी है। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। भादो मास में वो करते हैं ना, पितृ पक्ष आता है, तो उसमें सभी पितरों को खाना वाना या कुछ भी लगाते हैं। वो भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है ना। जैसे हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो भी क्या करना है, ऐसे नहीं कि पितरों को जो बाहर वाले खिलाते हैं तो हम लोगों को भी युक्त रहना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास गए, सेंटर में गए तो सब कुछ छोड़ दिया। इस ऐसा कुछ नहीं करना जिससे नाराज हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अपना जो आपके संबंध संपर्क में है, फैमिली वाले हैं, वो सब नाराज हो जाए। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। ज्ञान ये कौन दे सकता है, ब्राह्मण ही लोग तो दे सकते हैं। इस मास में तुम ब्राह्मण की बहुत सर्विस कर सकते हो, है ना। भादो मास में हम बहुत सेवा कर सकते हैं। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। हम किसकी औलाद है, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापना किया, है ना, किसने स्थापना किया। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे, है ना। घर बैठे हम लोग उनको अभी कल्याण कर सकते हैं। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वो सिर्फ लिखत से इतना ही नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए कि अमर लोग कहाँ पे है ना। और हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाए। जो अमरनाथ जाते हैं तो उनको क्या करना है, आओ हम आपको अमरनाथ की सच्ची कथा सुनाते हैं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे। अमरनाथ किसको बोलते हैं, जो अमरपुरी की स्थापन करे, स्वर्ग की स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए, है ना। इसलिए बोलते हैं अगर वीआईपी की सेवा करने से ना, जब हम एक वीआईपी को जोड़ते हैं
सेंटर से, तो बहुत सारे और भी वीआईपी की सेवा करने से ना बहुत सारे और भी भाई बहन आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई संस्था का अगर कोई सीएमडी हो, हम जाके अगर उनके ज्ञान में ये बाबा का ज्ञान समाज में बुद्धि में क्लियर में बैठ गया, तो सारे अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हैं ना, तो इससे बाबा का सेवा का सर्विस अच्छे से विस्तार हो सकता है। आगे वह बता रहे सन्यासी को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, है ना। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में नशा रहना चाहिए। आज की मुरली बहुत छोटी है। अच्छा, मीठे मीठे सकी लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम लोग सब लोग मिलकर बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आज धारणा के मुख्य सार का पहला पॉइंट सुनते हैं। जब एकांत व फुर्सत मिलती है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। क्या बाबा, आज पूरे दिन भर हम लोग को चिंतन मनन करना है। जब एकांत या फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन लिखना है। अच्छा, विचार सागर मंथन कैसे चलेगा? जो दादी जानकी हम लोगों को बताई हुई है कि जो मुरली के 10 पॉइंट को, जो अच्छे से 10 पॉइंट आपको लगते हैं, आप उनको लिखना है और लिख कर पूरे दिन में 10 बार आपको उसकी रिवीजन करना है। और ये 21 दिन करने के बाद देखिएगा कि आपको मुरली पर ऑटोमेटिक विचार सागर मंथन शुरू हो जाएगा और आपको मुरली याद रहना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, मुरली सुनेंगे कि बाबा 3 पेज का मुरली सुने और तुरंत यहाँ से बाहर गए तो भूल जाते हैं। तो ये विचार सागर मंथन चलाना हो तो ये अभ्यास हमको 10 पॉइंट 10 बार दिन में 21 दिन तक जरूर करना है। बाबा आज का और आगे का धारणा का कार्य है, सबको संदेश पहुंचाना और सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। मतलब ये जो बाबा का संदेश है, राजयोग का कोर्स है, उस पहुंचाना, ये संदेश पहुंचाना है और सबका कल्याण करना है। इसके लिए हम लोग युक्ति युक्त बनाकर रचनी है और ये मैसेज सब तक पहुंचाना है। दूसरा पॉइंट है, विक्रमों से बचने के लिए देही अभिमानी मन बाप को याद करना है। क्या करना है? देही अभिमानी बनकर बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अभी कोई भी विक्रम नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विक्रम बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज का बहुत सुंदर वरदान है। बाबा वरदान दे रहे हैं हम लोगों को, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। विस्तार में वरदान है, जो स्वर्ग खजानों से संपन्न है, जो स्वर्ग खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द लिखते हैं, है ना, कहते हैं, ऐसे बाप भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता, है ना। अगर अपने आप अभी हम भी अगर मास्टर सागर जो बाबा जो मास्टर सागर हैं, है ना, मास्टर सागर समझते हैं, तो इस मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनते हैं तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ नहीं आ सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे, है ना। अगर किसी कोई का बात से भी हम लोग प्रभावित नहीं होंगे, अगर स्वयं से हम संपन्न होंगे तो किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न का खेल अनुभव होगा। किसी भी प्रकार की उलझन और विघ्न एक खेल है ऐसा अनुभव होगा। ये तो खेल है, ड्रामा में नूद है। समस्या मनोरंजन का साधन, जो समस्या है क्या बन जाएगा? हमारा मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे।
क्या होंगे? निश्चय बुद्धि होने के कारण हम सदा हर्षित और विजयी होंगे। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। जैसे अभी बहुत बहुत बड़ा महामारी आया हुआ है विश्व में, कोविड, तो उस परिस्थिति से ना, इस परिस्थिति से हम लोग घबराना नहीं है, इससे सीखकर, इससे सीखना है, इससे पढ़ कर हम लोगों को क्या बनना है? स्वयं को परिपक्व बनाना है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या क्या हम लोगों को बताया है, उस पे रामदेव भाई जी पहले योग करेंगे या पहले जी योग करेंगे, या हम लोग मुरली का पॉइंट पे चार सागर मंथन करेंगे? पहले हम लोग थोड़ा सा बाबा को याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, बहुत सुंदर तरीके से बाबा महावाक्य सुनाए। अभी हम लोग 3 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। U disk mode.